एक परिवार को किसी कार्यक्रम में जाना था। उन्हें ज़रूरत थी एक गाड़ी की और गाड़ी के लिए एक ड्राइवर को फ़ोन किया जाता है। जैसे ही ड्राइवर आता है उसकी आदत बहुत ही अच्छी लगती है और ड्राइवर को भी उस परिवार को आदत बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद ड्राइवर जब जाता है तो कहता है कि बहन जी, अगर कभी भी भविष्य में मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला लेना। अगली बार जब जाने का नंबर आता है तो फिर उसी ड्राइवर को बुलाया जाता है। वह अपनी कार लेकर आता है, लेकिन इस बार उसकी कार में एक नया सदस्य था। 13 साल की वह लड़की। उस लड़की को देखते ही ड्राइवर को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन जब उस लड़की के बारे में जानता है कि उसके बारे में पूछता है, उसकी उम्र अभी लगभग 13 साल के आसपास होती है। किसी भी लड़की का शादी करने के लिए 18 ईयर्स चाहिए और 18 साल का अब ड्राइवर इंतजार करना शुरू कर दिया। वो 18 साल की कब होगी कि, लेकिन ड्राइवर ने पहले से ही अपने प्यार का उससे इजहार कर दिया था। अब इंतजार था उन दोनों की, वो लड़की कब 18 साल की हो जाएगी, ड्राइवर के साथ हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएगी। लेकिन इसके बीच में उस लड़की का कत्ल हो जाता है। जब कत्ल का खुलासा होता है तो लोगों का यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार कत्ल की वजह क्या हो सकती है। तो उससे पहले मेरा नाम है पवन कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना न्यूज भोजपुरी चैनल पर। आप लोग देख रहे हैं विजन भारत। तो एक ऐसी हम सच्ची घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं, जो कि शायद आप लोग भी सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी चौंक जाएंगे। राजस्थान प्रदेश का एक जिला श्री गंगानगर और श्री गंगानगर का एक थाना लगता है केसरी सिंहनपुर। दरअसल वार्ड नंबर 5 की रहने वाली एक महिला जिसका नाम शोभा देवी होता है। शोभा देवी 17 सितंबर 2019 को थाने में जाती है और जाने के बाद हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाते हैं और यश करती हुई कहती है कि थानेदार साहब, आज उसकी बेटी श्री गंगानगर गई थी, उसकी एग्जाम आने वाले हैं, उसका आई कार्ड लेने गई थी लेकिन वापस लौटकर नहीं आई, मेरी बेटी को ढूंढने में मदद कीजिए। जब बार बार वह रिक्वेस्ट कर रही है तो थानेदार कहता है कि आप परेशान मत होइए, हम अपनी तरफ से पूरा पूरा प्रयास करते हैं कि लड़की के पास कोई ऐसा नंबर हो या नंबर वगैरह हो तो, तथा नहीं। लेकिन अब ऐसी स्थिति में जब कोई सुराग नहीं था तो पुलिस ने भी तहरीक लेने के बाद गुमशुदगी दर्ज कर ली। लेकिन पुलिस ने इस मामले में उतनी कोशिश नहीं की जितनी पुलिस को ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए थी। माँ हर दूसरे चौथे दिन 5वें दिन जब भी उसे मौका मिलता था तो संपर्क में रहती थी। अब कहीं ना कहीं हार खाकर अपने घर में बैठ चुकी थी। लेकिन इसी बीच में जो ये शोभा देवी होती हैं, उसका बेटे के नाम विक्रम होता है। विक्रम का एक दोस्त होता है, उस दोस्त के पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हुई लगा हुआ था। और एक बार को तो उसे यकीन नहीं हुआ रहा था कि लड़की आखिरकार रवि नाम के इस लड़की के फोटो पर क्या कर रही है। तभी उसने उस चीज को बुलाने के लिए कोशिश की, क्योंकि जैसे ही उसने दोबारा से देखा तो फोटो बदल चुका था। लेकिन 1-2 दिन फिर से बीत जाते हैं और जैसे ही 1-2 दिन फिर से बीतते हैं तो एक बार फिर से अनुजा का फोटो उसी रवि नाम के लड़की के प्रोफाइल पर पिक्चर पर लगा हुआ था। जैसी तुम्हारी बहन अनुजा हो, जैसे ही अनुजा को फोटो दिखाया जाता है तो विक्रम अपनी माँ के यानी कि शोभा देवी के पास लेकर जाती है। दिखाया जाता है विक्रम अपनी माँ यानी शोभा देवी के पास लेकर जाता है। शोभा देवी से कहता है कि माँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि यह तो अपनी अनुजा हो। अब अनुजा के बारे में थोड़ी सी एक सुराग मिला था। 7 महीने के बाद आखिरकार उन्होंने उस फोटो के बाद जो भी प्रोफाइल था उसके चेक करना शुरू किया, लेकिन प्रोफाइल से कुछ ऐसी जानकारी मिली नहीं पा रही थी जिसके बारे में 7 महीने के बाद आखिरकार उन्होंने उस फोटो के बाद जो भी प्रोफाइल था उसे चेक करना शुरू किया। लेकिन प्रोफाइल से कुछ ऐसी जानकारी नहीं मिल पा रही थी जिसके आधार पर वो अपनी बेटी तक के पहुंच सके। आखिरकार उसमें एक नंबर था, उस नंबर पर जब भी फ़ोन करने की कोशिश की गई थी तो वहां पर नंबर निकला था और उस पर व्हाट्सएप 2 बार आ चुके हैं। इसलिए हम आपको आगे बताते हैं।
करनी चाहिए। और पुलिस 7 महीने के बाद जागती है और जागने के बाद जो नंबर दिया गया है था उस नंबर को CR यानी कि कॉल डाटा के उसको रिकॉर्ड निकलवाया जाता है। और कॉल डाटा रिकॉर्ड निकलवाने के बाद पता चलता है कि 11 गांव है, उस गांव के रहने वाला कोई लोगों से उस नंबर पर बातचीत हुई थी। अब पुलिस से सीधा 11 उस गांव 11 क से था उस गांव का जाती है और उसके जाने के बाद लोगों से बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि कई ड्राइवर है और कई गांव के लोग हैं जिन जिन लोगों के उस नंबर पर बातचीत चल रही थी। और वह नंबर था रमेश नाम का एक लड़के का नाम था। रमेश के नाम से उस लड़के से क्या बातचीत चल रही थी, कहाँ तक, जब उन लगातार Q11 जो गांव था उससे उसने जब सब पूछा जाता है तो वह कहते हैं कि यह मेरा दोस्त है और अब कहाँ है मिलेगा और किस हाल में है ये अभी पता नहीं है।